स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी ज्ञान चैनल में। हिंदी व्याकरण का आज का हमारा विषय है मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर। इस वीडियो में हम मुहावरे और लोकोक्तियों को विस्तार से जानेंगे। इसे अंत तक जरूर देखें ताकि आपको मुहावरे क्या होते हैं, लोकोक्तियाँ क्या होती हैं और मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर क्या होता है की जानकारी हो सके। चलिए शुरू करते हैं। हिंदी भाषा मुहावरों और लोकोक्तियों की दृष्टि से पर्याप्त संपन्न एवं समृद्ध है। एक मुहावरा देखिए, नाक पर गुस्सा, अर्थ तुरंत क्रोध। वाक्य, गुस्सा तो उसकी नाक पर रहता है। एक लोकोक्ति देखिए, आसमान से गिरा खजूर में अटका। अर्थ है एक विपत्ति के बाद दूसरी विपत्ति आना। वाक्य, कुछ दिन पहले सुरेश का भाई मर गया था, अब उसकी माँ मर गई, तभी तो कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। अब हम मुहावरे और लोकोक्तियों के अंतर को विस्तार से समझेंगे। मुहावरा शब्द अरबी भाषा के मुहावरह से बना है, जिसका अर्थ है अभ्यास या बातचीत है। लोकोक्ति शब्द लोक जमा उक्ति से बना है, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। लोकोक्तियों को कहावतें भी कहा जाता है। दूसरा देखिए, ऐसा वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण, विशेष या विचित्र अर्थ का बोध कराए, मुहावरा कहलाता है। लोकोक्तियां या कहावतें आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाले वाक्यांश को कहते हैं, जिसका संबंध किसी न किसी पौराणिक कहानी से जुड़ा हुआ होता है। उदाहरण देखिए, आंखें चुराना, नजर बचाना या अपने को छिपाना। मुझे देखते ही वह आंखें चुराने लगा। कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगू तेली। उच्च और साधारण की तुलना कैसी। तुम सेठ करोड़ी मल के बेटे हो, मैं एक मजदूर का बेटा। तुम्हारा और मेरा मेल कैसा। कहाँ राजा भोज, कहाँ गांगू तेली। तीसरा है, मुहावरा पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता, क्योंकि केवल मुहावरे द्वारा वाक्य की पूर्ति नहीं होती, अर्थात पूरे वाक्य का निर्माण नहीं हो पाता है। लोकोक्तियां पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, वह पूरे वाक्य का निर्माण करती हैं। चौथा है, मुहावरा वाक्य का अंश होता है, वह किसी वाक्य या वाक्यांश से जुड़कर अपना भाव प्रकट करता है। लोकोक्तियां पूर्ण वाक्य होती हैं, उसको वाक्य या वाक्यांश की आवश्यकता नहीं होती है। पांचवा है, मुहावरे संक्षिप्त छोटे होते हैं। उदाहरण देखिए, अंगूठा दिखाना, समय पर धोखा देना। अपना काम तो निकाल लिया, पर जब मुझे जरूरत पड़ी तब अंगूठा दिखा दिया। लोकोक्तियां विस्तृत बड़ी होती हैं। उदाहरण देखिए, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला आदमी लाचार होता है। छठा है, मुहावरे का प्रयोग वाक्य के आरंभ, बीच और अंत में कहीं भी किया जा सकता है। उदाहरण देखिए, नाक काटना, बदनाम करना, भारी सभा में उसने मेरी नाक काट दी। लोकोक्तियां एक संपूर्ण वाक्य है। उदाहरण देखिए, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, पड़ोस का असर पड़ता ही है। सातवां है, मुहावरों के अंत में अधिकतर ना लगा होता है। उदाहरण देखिए, अंक भरना, स्नेह से लिपटा लेना, अंधा होना, विवेक भ्रष्ट होना, एक आंख से देखना, बराबर मानना। मुहावरों के अंत में ना लगा होता है। लोकोक्तियों के अंत में ना होना आवश्यक नहीं है। उदाहरण देखिए, अंधों में काना राजा, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। आठवां है, मुहावरे का प्रयोग बात घुमा फिरा कर करने के लिए किया जाता है। लोकोक्तियां किसी बात का समर्थन, विरोध अथवा खंडन करने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। उदाहरण देखिए, अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना। वीर और विद्वान होकर भी रावण की अकल पर पत्थर पड़ गया था कि उसने सीता का अपहरण किया।
ऊंची दुकान फीका पकवान, केवल बाह्य प्रदर्शन। जग्गू तेली शुद्ध सरसों का तेल का विज्ञापन करता है, लेकिन उसकी दुकान पर बिकता है मिलावट वाला सरसों का तेल। ठीक है, ऊंची दुकान फीका पकवान, यह लोकोक्ति विरोध करने के लिए प्रयोग की गई है। 9वां है, मुहावरे के प्रयोग से भाषा में चमत्कार उत्पन्न होता है। इसका काम है बात इस खूबसूरती से कहना कि सुनने वाला उसे समझ भी जाए और उससे प्रभावित भी हो। लोकोक्तियां भाषा को स्थिरता प्रदान करती है। लोकोक्तियों का अर्थ सीधा और सरल होता है, क्योंकि लोकोक्तियों का निर्माण समाज में व्याप्त किसी सत्य को लक्ष्य करके किया जाता है। 10वां है, मुहावरों में व्यंग्य या अतिशयोक्ति नहीं होती। अतिशयोक्ति क्या होता है? बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। उदाहरण देखिए, कान खड़े होना, होशियार होना, दुश्मनों के रंग ढंग देखकर मेरे कान खड़े हो गए। लोकोक्तियां अक्सर व्यंग्य और अतिशयोक्तिपूर्ण होती हैं, जैसे थोथा चना बाजे घना, अल्पज्ञ व्यक्ति अधिक बोलता है। राम 10वीं में 2 बार फेल हो चुका है और अपने को बहुत होशियार दिखाता है, इसीलिए कहते हैं थोथा चना बाजे घना। 11वां है, मुहावरे का अर्थ प्रसंग के अनुसार होता है, जैसे लड़ाई में खेत आना। इसका अर्थ है युद्ध में शहीद हो जाना, ना कि लड़ाई के स्थान पर किसी खेत का आना है। लोकोक्तियों में समाज के अनुभव समाहित होते हैं। इनके पीछे कोई कहानी या घटना होती है, जैसे आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ। रवि ने नई साइकिल खरीदी थी, अब वह पुरानी हो गई है तो उसे आधे दाम पर बेच दिया है। यही है आम के आम गुठलियों के दाम। ये मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर है, जिन्हें हमने विस्तार से जाना है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।